गुड बाय बच्चों हम लोग पाठ 12 वाच्य नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं बच्चों। अब आइए देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में किसी भी वाक्य को बदलना बच्चों वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इसे वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन किस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, यानी कि कर्तवाच्य के वाक्य यहाँ पे कुछ दिए गए हैं और इस कर्तवाच्य को हम लोग को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कर्तवाच्य बच्चों कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पे देखिए माँ कपड़े धो रही है। कौन कपड़े धो रही है? माँ कपड़े धो रही है। लेकिन जब इसी को हम कर्मवाच्य में करेंगे, देखिए यहाँ पे जब कर्मवाच्य में करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा कि माँ द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम जब भी कर्मवाच्य में किसी भी वाक्य में हम परिवर्तित करेंगे तो हम द्वारा लगाएंगे और उसके साथ देखिए क्रिया भी बदल जा रही है। यहाँ पे देखिए माँ यानी कि कर्ता है, तो माँ कपड़े धो रही है। यहाँ पे माँ का शब्द यानी कि माँ एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके अनुसार से यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए माँ द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कपड़े के अकॉर्डिंग यानी कि कपड़े के अनुसार ही क्रिया यहाँ पे परिवर्तित किया गया है। तो इस तरह से हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में हम किसी भी वाक्य को बदल सकते हैं। वहाँ पे देखिए हम द्वारा का प्रयोग करेंगे कर्मवाच्य बदलने के लिए और क्रिया भी जो उस कर्म के अनुसार ही परिवर्तित की जाएगी। तो इस तरह से हम कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। दूसरा देखिए प्रेरणा ने परीक्षा में प्रथम स्थान पाया। प्रेरणा ने परीक्षा में प्रथम स्थान पाया। किसने पाया? प्रेरणा ने पाया। यहाँ पे देखिए अब देखिए प्रेरणा द्वारा परीक्षा में प्रथम स्थान पाया गया, यानी कि प्रेरणा के द्वारा परीक्षा में प्रथम स्थान पाया गया। तो इस तरह से बच्चों द्वारा लगा करके हम किसी भी वाक्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। इसी तरह से आपके बुक में बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे वह सबको मूर्ख समझता है तो उसके द्वारा सबको मूर्ख समझा जाता है। इस तरह से वाक्य हम बदल लेंगे। जूही कल फिल्म देखने जाएगी तो जूही द्वारा कल फिल्म देखने जाया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी वाक्य को यानी कि वाक्य रूपांतरण में किसी भी वाक्य को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदला आपने, अब इसी को आप लोग कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में ही बदल सकते हैं। जैसे आप देखिए कि माँ द्वारा कपड़े धो जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे द्वारा हटा करके और यहाँ पे माँ के अनुसार से क्रिया लगा करके हम इस तरह से कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में भी बदल सकते हैं। आगे देखते बच्चों कर्तवाच्य से भाववाच्य में किस तरह से हम किसी भी वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में हम किसी भी वाक्य को कैसे बदलेंगे। अब आइए देखते हैं कि हम कर्तवाच्य से भाववाच्य में किसी भी वाक्य को हम कैसे बदलते हैं। आइए देखते हैं बच्चों कर्तवाच्य मैं खाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं खाता हूँ, इसका होगा भाववाच्य मुझसे खाया जाता है। बच्चों क्या होगा? मुझसे खाया जाता है। इसमें हम कभी भी जब भी हम कर्तवाच्य से भाववाच्य में भी किसी वाक्य को बदलेंगे तो बच्चों हम से और के द्वारा का भी प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हम लोग से और के द्वारा का प्रयोग जो है हम लोग कर्मवाच्य में करते हैं, इसमें भी हम लोग इसी तरह से और के द्वारा का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों इस भाववाच्य में हमेशा जो है पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में ही हमेशा सब वाक्य होते हैं, यानी कि पुल्लिंग होगा और एक वचन और अन्य पुरुष में हमेशा वाक्य होगा। जैसे देखिए मैं खाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? मैं खाता हूँ तो मुझसे खाया जाता है। इस तरह से आप देखिए पुल्लिंग है, एक वचन है। दूसरा देखिए आओ घूमे, दूसरा क्या है? आओ घूमे। इसमें देखिए भाववाच्य में कैसे ये बदला है? आओ घूमा जाए। भाववाच्य में कैसे बच्चों? आओ घूमा जाए। तीसरा है अब चले, क्या है? अब चले, तो इसका भाववाचक होगा अब चला जाए। यहाँ पे देखिए कर्तवाच्य से भाववाच्य में किस तरह से बदला है बच्चों, आप इसको ध्यान में रख करके और भी आप लोगों की बुक में होगा और भी सारे वाक्य, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से कर्तवाच्य से किसी भी वाक्य को हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। आगे देखते बच्चों
कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे किसी भी वाक्य को बदलेंगे। अब आइए देखते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य को बदलना। आइए देखते हैं बच्चों, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। यहाँ पर देखिए द्वारा का प्रयोग करके हम कर्मवाच्य में वाक्य बनाए हैं। अब इसको देखिए किस तरह से हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो कर्तृवाच्य में नानी कहानी सुनाएगी, यहाँ पे देखिए द्वारा हटा लेंगे और क्रिया जो है कहानी के अनुसार यहाँ पे की गई है, लेकिन इसमें जो है नानी के अनुसार से क्रिया की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नानी कहानी सुनाएगी, इस तरह से कर्तृवाच्य है और ये कर्मवाच्य नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। तो इस तरह से बच्चों वाक्य परिवर्तन हम लोग करते हैं। दूसरा देखिए, लता द्वारा निबंध लिखा गया। लता द्वारा निबंध लिखा गया, यहाँ पर भी देखिए हम द्वारा का प्रयोग किए हैं। अब आइए देखते हैं लता ने निबंध लिखा। ये देखिए यहाँ पे अभी द्वारा जो लिखा, लता द्वारा निबंध लिखा गया, ये कर्मवाच्य है और इसी को अब हम लोग कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो हम लिखेंगे कि लता ने निबंध लिखा। कैसे लिखेंगे कि लता ने निबंध लिखा। तो इस तरह से बच्चों कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हम किसी भी वाक्य को बदल सकते हैं, यानी कि द्वारा लगा करके और जो क्रिया जो है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि कर्मवाच्य में उस कर्म के अकॉर्डिंग जो है क्रिया होगी। और कर्मवाच्य में हमेशा कर्म रहता साथ में, कभी भी अकर्मक वाक्य का हम कर्मवाच्य में बदल नहीं सकते हैं। और भी ऐसे देखिए बहुत सारे वाक्य है, जैसे अशोक चक्रधर द्वारा सुंदर कविता लिखी गई। तो अशोक चक्रधर सुंदर कविता लिखते हैं। ऐसे और सारे बहुत सारे वाक्य बच्चों। तो आप लोग अपनी कॉपी में ये सारे जो भी मैंने समझाया है वाच्य परिवर्तन, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा बच्चों वाच्य किसे कहते हैं, फिर वाच्य के कितने भेद होते हैं, उस सभी भेदों के नाम लिख करके और उसके बाद सारे भेदों का डिफिनीशन, उसके बाद कम से कम हर भेद का 5-5 6-6 एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे कर्तृवाच्य अगर लिखेंगे कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, उसका आंसर लिखने के बाद उसके 5 उदाहरण कम से कम कर्तृवाच्य के लिखेंगे। फिर उसके बाद कर्मवाच्य किसे कहते हैं, फिर कर्मवाच्य के 5 उदाहरण आप लिखेंगे। फिर भाववाच्य किसे कहते हैं, फिर भाववाच्य के 5 उदाहरण लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में किसी भी वाक्य को बदलने को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। इसको लिखने के बाद अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बदलने के लिए और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए और उसके कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलने के लिए, यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किस तरह से वाक्य परिवर्तन करते हैं, वाक्य रूपांतरण करते हैं, आप उसी तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसे कॉलम बनाइएगा, ऊपर लिखिएगा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, ऐसे लिख करके एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे कर्मवाच्य लिखिएगा, वहाँ पे कर्तृवाच्य लिखिएगा। इस खाने में आप लिखेंगे कि कर्मवाच्य के सब वाक्य लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कर्तृवाच्य के वाक्य। तो इस तरह से सारे जो भेद को मैंने बताया आप लोग उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।